गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला के नाम रही अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की पिछले कल तीसरी सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला के नाम रही। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं जोगिंद्रनगर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जीवन ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों को शिवरात्रि मेला समिति की तरफ से डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिमला में संदीप शाह गैंग के सदस्य गिरफ्तार, 5 को पकड़ा, ड्रग्स करते थे सप्लाई, उत्तर भारत में फैला नेटवर्क। शिमला पुलिस की नशा तस्कर संदीप शाह गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने उत्तर भारत के इस कुख्यात नशा तस्कर गैंग के 5 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के कुल 44 सदस्य अब तक पकड़े जा चुके हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस गैंग का जाल पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। अकेले हिमाचल में करीब 200 लोगों के इस गिरोह से जुड़े होने की आशंका है, जबकि पूरे उत्तर भारत में यह संख्या 400 तक हो सकती है। हिमाचल में 30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक में छिपाई थी 350 पेटी, सप्लाई करने जा रहा था ड्राइवर गिरफ्तार। हिमाचल के मंडी में पुलिस ने 30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। सुंदरनगर पुलिस ने शनिवार तड़के चमुखा के पास फोलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से शराब बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलासपुर से मंडी और कुल्लू की तरफ अवैध शराब ले जाई जा रही है। इस पर पुलिस ने रात 3 बजे चमुखा में नाका लगाया। वहीं बिलासपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोककर जांच की। ट्रक के कार्गो बेड से विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड की 350 पेटी शराब मिली। ट्रक चालक सुनील कुमार 43 वर्षीय से जब शराब का परमिट और लाइसेंस मांगा गया तो वे पेश नहीं कर सका। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। सुनील मलथेड़ डाकघर रत्ती तहसील बलह का रहने वाला है। पुलिस ने शराब और ट्रक को जब्त कर लिया है। पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने बनाई नई पार्टी, क्या रखा नाम, जानिए। संगठनात्मक जिला देहरा के अंतर्गत मंडल देहरा में भाजपा से नाराज गुट अब अपनों के साथ ही आमने सामने हो गए हैं। यह राजनीतिक जंग बंद कमरों से सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। हाल ही में पार्टी ने जिलाध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में देहरा मंडल के 2 अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्तियां की। तो शनिवार को इस गुट ने पूर्व मंत्री रमेश धवाला की अध्यक्षता में बैठक कर पार्टी के दोनों मंडल अध्यक्षों को दरकिनार करते हुए असली बीजेपी पार्टी के 2 नए अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं और साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है। रमेश धवाला ने भाजपा की करनी और कथनी से खफा होकर नई पार्टी का गठन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असली बीजेपी नाम की पार्टी का गठन कर देहरा से 2 नए चेहरों को मंडल अध्यक्ष बना दिया है। इस घोषणा के साथ ही मोदी जिंदाबाद के नारे तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। शिमला के होटल में भड़की आग, पर्यटक की मौत, 2 साथी झुलसे। कच्ची घाटी क्षेत्र में स्थित एक निजी होटल बेड एंड ब्रेकफास्ट में पिछले शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। अग्निकांड में महाराष्ट्र के 24 वर्षीय पर्यटक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी झुलस गए। मृतक की पहचान रितेश पुडाले 24 वर्षीय निवासी कोरेगांव जिला सांगली महाराष्ट्र के रूप में हुई है। आशीष और अवधूत पाटिल झुलस गए हैं। तीनों एक ही गाँव के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अग्निकांड में होटल के 3 कमरे जलकर राख हो गए। इसमें करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान आंका गया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में होटल मालिक की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहन की शादी के लिए घर आए जवान का अचानक निधन, 4 महीने पहले ही बना था बेटी का पिता। नादौन उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सनाही के सनाही गांव से संबंध रखने वाले पैरामिलिट्री के जवान का अचानक निधन हो गया। जवान के अचानक निधन से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि असम राइफल का जवान अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। बीते फरवरी महीने में बहन की शादी हुई है तथा जवान ने शनिवार को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चले जाना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जानकारी के मुताबिक बहन की शादी के बाद जवान घर पर ही था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द की शिकायत पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुछ जरूरी टेस्ट किए।
हैरानी की बात यह रही कि रिपोर्ट सामान्य आने के बाद शुक्रवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन उसे घर लेकर आए, लेकिन घर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उसकी अचानक मौत हो गई। शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। जवान की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। 29 वर्षीय दुनीचंद वर्ष 2018 में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और अभी 4 महीने पहले ही वो एक बेटी के पिता बने थे। उन्ना से अगवा नौजवान की हत्या, आरोपियों ने कबूला, नंगल नहर में फेंका शव। उन्ना मुख्यालय के साथ लगते अपर अरनियाला से अपहृत युवक का बर्बरता से कत्ल कर शातिरों ने शव नंगल नहर में फेंक दिया। इसका खुलासा आरोपितों ने पुलिस रिमांड के दौरान किया है। आरोपितों ने नंगल नहर में जहां शव फेंका है, पुलिस ने शनिवार को वहां पूरा दिन सर्च अभियान चलाया, लेकिन सायं तक शव बरामद नहीं हो पाया है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने मंडी जिला से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी वंशु बंटू वो एक नाबालिग किशोरी को अदालत में पेश किया, जहां वंश को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं नाबालिग युवती को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देख गहन तफ्तीश में जुटी है। बता दें कि 23 फरवरी को अपर अरनियाला में 20 वर्षीय युवक हरदीप सिंह उर्फ जिया का कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने युवक को तेजधार हथियार से बुरी तरह से घायल भी किया था और उसके साथ मारपीट करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। हड़ताल पर गए पटवारी कानूनगों को सरकार की कड़ी चेतावनी, सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों व कानूनगों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हड़ताल पर गए पटवारियों व कानूनगों को सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने पटवारी कानूनगों के सामूहिक अवकाश पर जाने और पेन डाउन स्ट्राइक से लोगों को हुई दिक्कत पर सभी डीसी से रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट में अगर सेवा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार पटवारी कानूनगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। कैबिनेट से पहले आज दिल्ली जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले आज दिल्ली जा रहे हैं। उनका यह दिल्ली दौरा अचानक इसलिए बना है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ मुलाकातें होनी है। हिमाचल दौरे पर आई कांग्रेस की प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल भी मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली लौट जाएंगी। मुख्यमंत्री कल दोपहर को दिल्ली से वापस आएंगे और इसी दिन 2 बजे के बाद सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन 10 मार्च को होने वाले राज्यपाल अभिभाषण को भी पारित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक से पहले शिक्षा विभाग से संबंधित एजेंडा को लेकर मुख्यमंत्री ने पिछले कल प्रेजेंटेशन ली है। अब हर महीने मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब त्रैमासिक नहीं बल्कि मासिक आधार पर मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई प्रक्रिया को अपनाए जाने के कारण ही 2025 में पेंशन 2 माह लेट हो गई है। हिमाचल में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कुल 8,24,929 लाभार्थी हैं। इनके लिए पेंशन की वर्तमान व्यवस्था ट्राइबल एरिया में साल में 2 बार एडवांस देने की है, जबकि नॉन ट्राइबल एरिया में त्रैमासिक आधार पर भुगतान एडवांस में किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2 हिस्से हैं। एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है और दूसरी स्टेट के बजट से चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं। इनमें ओल्ड एज, विधवा और दिव्यांग पेंशन भी शामिल हैं। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।